शहर नशीब पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर प्रदेश के सदर शेर उत्तर प्रदेश जनाब शौकत अली साहब, हैदराबाद से आए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक्स कॉर्पोरेटर, एक्स मेयर, यूपी प्रभारी जनाब माजिद हुसैन साहब, आलम साहब जिला अध्यक्ष, आवेदन प्रत्याशी तालिब सिद्दीकी साहब, इशरत साहब, साजिद साहब, पवन राव अम्बेडकर साहब, प्रवेश महासचिव, यहाँ मौजूद मेरे तमाम मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे भाइयों और मेरी पर्दा नशी मां बहनें, आज का ये जलसा आपके यहाँ जरारी गांव भोजपुर तालुका में रखा गया। मैं समझता हूं कि पहली मर्तबा जलसे में तो आप बहुत गए होंगे, लेकिन पहली मर्तबा किसी जलसे में हम अपने दिल से आए हैं, क्योंकि ये जलसा आपका अपना जलसा है। आप दिल से जलसे में बैठे, जिसका समूह के सरों का समंदर जो यहाँ है, जो 4 घंटे से इंतजार कर रहा है कि कब हम आए, उनको सुने, जिनके साथ हमको कांधे से कांधा मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगे बढ़ना है। ये सभी तरह से बात, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगे। वहीं पर इस मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी जोर शोर से अपने प्रत्याशी उतारेगी और बराबर मुकाबला करेगी। अब सवाल किए जा रहे हैं, कितनी सीटों पर लड़ेंगे शौकत साहब, टीवी पे जाते हैं, खुद पूछे जाते हैं कितनी सीटों पे लड़ेंगे वारिस पठान साहब। तो मैं जवाब देना चाहता हूं, 100 पे लड़ सकते हैं, 200 पे लड़ सकते हैं, 300 पे लड़ सकते हैं और 403 पे भी लड़ सकते हैं। जवाब है और विधानसभा तो लड़ेगी इंशाअल्लाह। और जैसा शौकत साहब ने कहा था, 2024 का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमको यकीन है कि आवाम की मोहब्बत, आवाम की दुआएं, बुजुर्गों का सरबराह, मेरे यार दोस्तों का प्यार, मेरे भाइयों की मोहब्बत जो उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको दी है, इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के कोने कोने में अपना झंडा लहराएगी और जीतेगी इंशाअल्लाह। इतने वर्षों से 74 साल हो गए आजादी को, मुख्तलिफ पार्टियां सत्ता में आई, आपने अपने वोट से उनको इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाया। कभी कांग्रेस को वोट दिया, कभी समाजवादी को वोट दिया, कभी बीएसपी को वोट दिया। मुझे एक चीज तो यकीन है कि हमने कभी भाजपा को वोट न दिया है, कभी देंगे इंशाअल्लाह। सबको वोट दिया आपने, इक़्तिदार की कुर्सी में बिठाया, मगर आज भी 75 साल की आजादी का हम जश्न तो मना रहे हैं, खुशी की बात है। मगर बताओ मेरे उत्तर प्रदेश के मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, बताओ क्या हमारा क्या अच्छा कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश में? क्या हुआ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के अंदर इतने सालों से? 20% है, हमने वोट दिए, 7% का यादव चीफ मिनिस्टर बन गया हमारे वोट से, जाटों का नेता बन गया हमारी वजह से। तो क्या 20% हम में इतनी ताकत नहीं, हम में कोई इतना कैलिबर वाला आदमी नहीं जो खुद सत्ता में बैठे, खुद लीडर बने, खुद डिप्टी सीएम बने, खुद लीडर बने उत्तर प्रदेश का? क्या हम में इतनी ताकत नहीं? अरे जिगर वाले हम तो ताकत वाले ना। जब हम हमारे वोट से 7% वाले को यादव
बातों को बना सकते उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, तो क्या 20% वाले अगर एक हो, तो क्या उत्तर प्रदेश में हमारा डिप्यूटी सीएम या हमारा मिनिस्टर नहीं बना सकते? बना सकते, मगर ये लोगों ने हमको कभी बनने नहीं दिया। वोट लिया हमारा, इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठ गए, हमको सिर्फ दरी बिछाने वाला बना के रख दिया। रमजान में आए हमारे यहाँ, इफ्तार की, हमने खजूर खिलाया, उनने हमको टोपी पिलाई, टोपी पिला के चलते रहे। और हम साफ दिल के लोग इनकी बातों में आ गए, अरे नहीं हमारे लिए कुछ करेंगे, हमारे लिए कुछ करेंगे, क्या बात करेंगे, कब करेंगे? 74 साल में तो वही किया। आज मैं समझता हूं कि युवा आता है जो इस मजमे में भी है, वो पूछता होगा अपने अब्बा को, दादा को कि अब्बा दादा आपने तो वोट दिया 74 साल से लोगों को, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, बच्चे थे, जवान हुए, तब तक आप वोट देते गए, पर इन लोगों ने हमारे लिए क्या किया? क्या जवाब देगा मेरा? एक ही चीज, बेटा हमसे धोखा हुआ, वादा खिलाफी हुई, यही कहेगा और क्या कहेगा? क्योंकि हमने भरोसा किया, हमको लगा आपके बीच है जिसका नाम है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, जिसके कायद बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी। क्या जरूरत है इतना हजारों किलोमीटर दूर से उत्तर प्रदेश में आकर आपके सामने धूप में रगड़ना, रस्तों पे चलना, आपको जगाना? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया, वो हर कुछ है उनके पास। 3 टर्म के एमएलए, तीसरा टर्म एमपी, खुद के हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, खुद की स्कूल है, अल्हम्दुलिल्लाह दारुस्सलाम बैंक, हर चीज अल्लाह ने नवाजा। अगर इतना काम किया, अगर आप आदमी के अगर घर में बैठे रहे और चुनाव आ जाए, एक दिन घर प्रचार को चले जाए तो पूरा हैदराबाद वोट दे देता है, सामने वाला अपनी जमानत तक नहीं बचा सकता। ये क्यों? एक जुनून लेकर आपके बीच में आए, चाहते हैं एक चीज कि देश के कोने कोने में जहां जहां भी मुस्लिमों की आवाज दबाई जा रही है, मुसलमानों की आवाज दबाई जा रही है, मुसलमानों के साथ बेइंसाफी हो रही है, हमारे गरीब भाई बहनों के साथ बेइंसाफी हो रही है, तो वहां हम जाए, उनके लिए आवाज उठाए, उनको इंसाफ दिलाने की बात करें, उनके लिए हक की लड़ाई लड़े, और इसी मकसद से आपके बीच में आए। मकसद हमारा ये, ना असद साहब को देश का प्रधानमंत्री बनना है, ना उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा इज्जत दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई जरूरत नहीं है उनको इज्जत की, आपके लिए है। हम तो चाहते हैं कि आप में से, आप ही में से हमारा कोई भाई यहाँ से खड़ा हो, यहाँ से चुनाव लड़े, यहाँ से जीते, जाए विधानसभा में, आवाज उठाए आपकी तरफ से, जो दबी हुई आवाज थी इतने सालों से इस जगह की, वो आवाज आपका अपना बच्चा, आपका अपना भाई, आपका अपना बेटा जो विधानसभा में जाएगा, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का एमएलए बन के, बात याद अलग बात है। कहते ना मजलिस की बात ही अलग है, हमारी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला नहीं कर सकोगे। क्यों पड़े हो चक्कर में भाई, कोई नहीं है टक्कर में इस मरतबा। अगर आप भी चाहते हो कि आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, आप आगे बढ़े, आपके आने वाले बच्चों के लिए भी अच्छे अच्छे स्कूल बने, अस्पताल बने, तालीम याफ्ता बने, आपका भी बच्चा, आपका भाई, आपका बेटा। याद रखो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई, एक प्लेटफॉर्म पे आना, पिट गए तो बिखर जाएगा, मुत्तहीद हो गए। अगर हमने इत्तेहाद पैदा कर दिया, एक हो गए, कांधे से कांधा मिलाकर आ गए और ये सोच लिया कि अब की बार मजलिस की सरकार, तो इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में कोई हमको हरा नहीं सकता। इस पर आपने वोट दिया है, सबको आपने आजमाया है। ऐसा नहीं कि मैं आ रहा हूं, पहले आपको बोल रहा हूं कि नहीं, आपने किसी को, सबको आपने वोट देकर आजमाया। मेरा भी हक है आपके, इससे ज्यादा अधिकार मेरा, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों के ऊपर है। जितना अधिकार यहाँ की आवाम का वारिस पठान में है,
वारिस पठान का इतना अधिकार या मेरे भाई बुजुर्गों पे है, क्योंकि मैं तो आपका कम से कम कलमा तो आपको भाई तो हूँ, मैं कलमे की बुनियाद पे तो आपसे जुड़ा हुआ हूँ ना। मैं तो अधिकार से, मेरे हक से मांग सकता हूँ कि चाचा, मेरे भाई, दोस्त सबको आपने आजमाया। एक मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आजमाया, एक मरतबा अपने बीच से अपने मुताशी को जिताकर भेज दे। मैं सवाल करूंगा, आप पूछोगे वारिस भाई आप किस बुनियाद के ऊपर बोल रहे हो कि हम जिताए? क्या करेगी मजलिस में? आपसे सवाल करना चाहता हूँ। योगी सरकार 5 साल से सत्ता में है, 5 साल खत्म होने को है, जाने का टाइम तो आ गया, इंशाल्लाह बाय बाय होने वाला है अभी बहुत जल्द। 5 साल सत्ता में है, मुझे बताओ कोई 10 विकास का काम योगी की सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में। मेरा तो सवाल है टीवी के सारे डिबेटरों से, संबित पात्रा को भी पूछा, गौरव भाटिया को भी पूछा, सबको कुछ तो बता, योगी के 10 काम जो उसने किया हो विकास के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर, को बता दे। नहीं बता सकते। उसने सिर्फ जगहों के नाम करने, आसिफ से सुल्तान, सुल्तान से फराद, बस नाम। अरे नाम बदलने से उत्तर प्रदेश की किस्मत बदल जाएगी क्या? नाम बदलने से जो लाखों युवा उत्तर प्रदेश का बेरोजगार हो गया, क्या उसको रोजगार मिल जाएगा क्या? अरे नाम बदलने से जो यहाँ पर इतने सारे बेकसूर लोग मारे गए कोविड के दूसरे काल में, योगी की गलती की वजह से क्या उनके घर वालों को वापस मिल जाएंगे? वो लोग क्या उनकी जानें वापस आ जाएगी? वो बच्चे जो बगैर ऑक्सीजन के हॉस्पिटलों में दम तोड़ दिया, क्या वापस आ जाएगी उनकी जिंदगी? नहीं आएगी। नाम बदलने से कुछ फायदा नहीं होगा। कुछ नहीं किया योगी ने 5 साल। योगी सत्ता में क्यों? हम तो 30 सीट पे लड़े थे, अभी कम सीटों पे लड़े थे। ये जो नाम यहाँ सेक्युलर पार्टियां है, समाजवादी है, कांग्रेस है, बीएसपी, ये लड़े थे। इनमें ताकत नहीं है भाजपा को हराने की। इनकी नपुंसकता की वजह से आज ये भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठ के राज कर रही है और हमारे बच्चों को, मासूम बेगुनाहों को यूएई के तहत कभी अंदर डाल दिया जाता है जेलों में, कभी पुलिस के लॉकअपों के अंदर मार दिया जाता है। इनकी नपुंसकता की वजह से सत्ता में बैठे। मैं आंकड़ा बताना चाहता हूं आपके सामने, मैं कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं। आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। वैसे काफी जानकार लोग हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हो। नीति आयोग का आंकड़ा है, वो बताता है कि देश में 3 ऐसे राज्य हैं जो एकदम पुअर स्टेट बोले जाते, गरीब। बिहार है, दूसरा झारखंड है, तीसरे स्तर पे आपका अपना उत्तर प्रदेश। क्यों गरीब राज्य? क्या चीज की कमी? क्योंकि यहाँ का विकास हो रहा है। इस गरीब राज्य में 20% अपने भी लोग नहीं बढ़ने देंगे आपको। किसकी गलती? क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पे सत्ता में थी? क्या ये हमारे एमएलए थे? क्या हमारे यहाँ पर एमपी नहीं थे? हम तो सत्ता में नहीं थे, तो फिर क्यों काम नहीं हुआ? क्यों विकास नहीं हुआ? क्यों आज उत्तर प्रदेश पुअर स्टेट की लिस्ट के अंदर आता है? इनकी वजह से, जो सत्ता में थे ना। क्राइम रेट उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट है पूरे देश। सिर्फ 1 साल में 2020 से 21 तक का 1 साल पकड़ दोगे तो मेरे भाइयों, 15 युवाओं को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया उत्तर प्रदेश। 15 युवा, एक युवा की जान जाती है तो पूरा ह्यूमन राइट्स मिल जाता है। 15 युवाओं को 1 साल में पुलिस कस्टडी में मारा गया। 450 लोगों की हत्या की गई है जेल कस्टडी में। गाय ह्यूमन राइट्स, कोई आवाज नहीं करता, खामोश। ये किस वजह से हो? उत्तर प्रदेश में राज किसका? योगी। क्योंकि योगी ने नामकरण के सिवा और एक काम यहाँ पर किया, वो उसने इस्तेमाल किया अपनी ठोक दालूगा। जो भी है ठोक दालू। अरे भाई ठोक डालने में तुमने ऐसा ठोका कि आज उत्तर प्रदेश के क्राइम रेट हाईएस्ट हो गए। युवाओं को, बेकसूरों को पकड़ के जेलों में डाल के मार रहे।
ये तुम्हारी ठोक दर्दों वाली पॉलिसी का नतीजा था, जो लखीमपुर के अंदर जहां पर हमारे किसान भाई पीसफुल आंदोलन कर रहे थे, जो संविधान ने अधिकार दिया है उनको आंदोलन करना, पीसफुली संविधान ने उनको अधिकार दिया। अगर हम सरकार की किसी नीति से खुश नहीं तो उनको अधिकार है कि हम आंदोलन करें। पीसफुल आंदोलन कर रहे थे हमारे किसान भाई वहां पर, वहीं पर भाजपा का नेता ठोक दर्दों वाली पॉलिसी को दिमाग में रखते हुए उसका बेटा थार गाड़ी लेके गया और हमारे किसानों को कुचल के जिस बंदूक से गोली निकली, जिससे जान गई, वो भी आज बैलिस्टिक एक्सपर्ट का रिपोर्ट सब कर जाता है कि बंदूक भी टिनी के बेटे की, और सब के सब उसको बचाने में लगे और पूरा भाजपा सरकार किसकी वजह से? योगी की वजह से। योगी की ठोक दर्दों वाली पॉलिसी की वजह से बेकसूर लोग दिन भर रोज लोगों की जान लेते। तो योगी सत्ता में आए, इनमें ताकत नहीं किया, ये डरा डरा के अगर इसके साथ गए तो भाजपा सरकार में आ जाएगी। तुम्हें ताकत नहीं तो हम पे क्यों इल्जाम? हर दिन इल्जाम। मैं तो अफसोस कर रहा हूँ, पहले इतने सालों से मैं सुन रहा था, 3-4 साल से हम लोग MIM जो है मुस्लिमीन भाजपा की बी टीम, ऐसा इल्जाम लगाते थे कांग्रेस वाले। सपा वाले आ गए, अरे ये भाजपा की बी टीम है, इनको वोट आप दीजिए तो भाजपा जीत जाएगी। भाजपा वाले आ गए, वोट पे इल्जाम लगाने लग गए कि हम सपा की बी टीम है, सपा के एजेंट। क्या चला करिए समझ में नहीं आ रहा, मैं भी बहुत कंफ्यूज। मैंने सवाल किया और मैंने राय मशवरा किया कि जितने भी ये जो लोग हैं, सारी टीमें जो बना के बैठे हुए हैं, एक बार सब बैठ जाओ, चाय पे चर्चा करो। शादी ब्याह में एक दूसरे के जाते ही हो, हमने तो फोटो भी देखे हैं, योगी जी बैठे हैं मुलायम सिंह के साथ, अखिलेश के साथ, सब फोटो के मेल मिलाप तो है ही बहन जी का। एक बार बैठ के डिसाइड कर लो कि हम किसकी बेटी, किसकी सीट, ए से लेके जेड तक का आपको इल्जाम लग दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सुन के कान पक गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीनन हम बेटी है, मगर उनकी बेटी है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी जानें गंवा दी, देश के लिए शहीद हो गए। हम उनकी बेटी है, हम उनकी बेटी है जो मोदी की आंखों में आके डाल के उससे सवाल करते हैं कि बताओ मोदी, कब घटेगा पेट्रोल का भाव, कब घटेगा डीजल का भाव, कब घटेगा गैस का भाव? हम उनकी बेटी है, हम उनकी बेटी है जो सत्ता में सवाल करते हैं कि बताओ मोदी, तुम्हारी फेलियर की वजह से जो कोविड के सेकंड काल में हजारों लाशें हमने तैरती हुई देखी गंगा घाट पे, इसकी जवाबदारी तुम्हारी थी। तुम क्यों फेल हुए? जो सवाल करते हैं मोदी से, हम उनकी बेटी है। ये है हमारा जज्बा, ये हम बेटी है। खोटा इल्जाम लगाना बहुत आसान है, जुबान अल्लाह ने दिया, बस चलाओ, चलते रहेगी, मगर हमारी जुबान का मुकाबला नहीं कर सकते। हम किसको चैलेंज करते नहीं है, मगर अपनी बात रखना है आपके बीच में। बहन मायावती, अरे बबुआ बुआ एक साथ बाइक पे घूमते थे, 3 मरतबा भाजपा के साथ सत्ता में रहे, भाजपा के स्टेज से प्रचार किया, और अब हम पे इल्जाम तनकीद किया। क्यों? अरे क्या हमको अधिकार नहीं है लड़ने का? जितना संविधान ने अधिकार नरेंद्र मोदी को, योगी को लड़ने का दिया है, उतना ही अधिकार संविधान ने उत्तर प्रदेश की आवाम को, एक जनता को दिया लड़ने का, चुनाव में। हम किसी से कम नहीं है, उतना ही अधिकार आपको भी है लड़ने का, तो क्यों न लड़े हम? और ये करने का नहीं, करने घबराने वाले का नाम अपने से त्याग मुस्लिम नहीं है। डरते किसी के पाप से नहीं। तुम इल्जाम लगाओ, लगाते रहो, हम लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह हमको इस मर्तबा यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता हमारा साथ देगी। हमको अपने बुजुर्ग दुआओं से नवाज देंगे, हमको हमारे भाई बहन साथ में काटे सिखाता मिलकर आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे, जिताएंगे, जीतेंगे। देखो, हार जीत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में, लेकिन अगर आपने दिल बना लिया, मन बना लिया, एक हो गए, प्लेटफॉर्म पे आ गए,
मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला नियत इस मर्तबा इंशाअल्लाह अल्लाह अपने हबीब आकाए मदनी ताजदार है मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्य कमल में उत्तर प्रदेश में मजलिस के पूरे उम्मीदवारों को कामयाब करेगा। ये मेरा ईमान, ये नहीं सोचना अरे कैसे जीतेंगे, किस तरह से जीतेंगे, ये तो इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां है। अरे मैं आपको मेरी बात बताना चलूंगा भाई, उत्तर प्रदेश में तो हर घर में पॉलिटिक्स की बात होती है, लोग समझदार है, सियासत समझते हैं, जानते हैं। मैं तो पेशे से वकील, मेरे पिताजी जज थे, मेरा पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा ना कभी कोई कनेक्शन था, कभी भी इलेक्शन आया वोट देना था, दे दिया, बाकी कभी पॉलिटिक्स नहीं करा मुझे। इलेक्शन के 15 दिन पहले मैं मुंबई को आया, मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली मर्तबा मुंबई से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सब लोगों ने कहा मर्तबा आप चुनाव लड़ेंगे, बोले क्या मालूम पता नहीं है एडवोकेट लोग कैसा लड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके फॉर्म भर दिया अल्लाह का नाम लेकर, फॉर्म भी रिजेक्ट हो रहा था, फिर पास हो गया फॉर्म। आप यकीन मानिएगा 9 दिन कैंपेनिंग किया। मेरे वो हल्का भाई कल्ला जिसको बोला जाता है मुंबई की नाक, साउथ मुंबई, जहां पर अंडर में डॉन लड़ रहे थे, 2 टाइम सिटिंग एमएलए कांग्रेस के लड़ रहे, भाजपा के इतने बड़े वरिष्ठ नेता लड़ रहे, एमएलए शिवसेना तोप लोग लड़ रहे, उस जगह से मैंने फॉर्म भर दिया। याद रखो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, वहां भी आप ही की तरह मेरे दोस्तों ने, बुजुर्गों ने, मेरी माँ बहनों ने दुआओं से नवाजा और 9 दिन के अंदर ये वारिस पठान आपका भाई, आपका बेटा, उस भाई कल्ला की सीट जीता और बड़े बड़े धुरंधरों को हरा दिया। ये मजलिस की ताकत है कि अगर 15 दिन में एक एमएलए खड़ा कर सकती है फर्स्ट टाइम चुनाव लड़के, तो आप तो यूपी के अंदर ये हिम्मत की बात। ये नहीं सोचना कभी कि नहीं कैसा लड़ेंगे, ये बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं, शुरुआत करो आप, देखो पूरे उत्तर प्रदेश में कैसा मैसेज जाएगा इंशाअल्लाह, और जीतेगा आपके यहाँ से। काम करना है, हमारा भी एक विजन है। आप पूछोगे आपको वोट देके जिता के लेके जाएंगे, आप क्या करेंगे? एजेंडा है हमारे, बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ताला आपके सामने मैनिफेस्टो भी आएगा। हम भी चाहते हैं कि हमको भी रिजर्वेशन मिले। समाजवादी पार्टी ने 2012 के घोषणा पत्र में कहा था, मेरे पास आज भी पढ़ा हुआ है, हवा में बात नहीं करता, एविडेंस देते। अगर हम चुनाव में आएंगे तो 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे जॉब और एजुकेशन, पूरा उल्लंघन किया आज तक। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर कुछ बोलेगी तो इंशाअल्लाह ताला वो करके दिखाती है, क्योंकि हम जवाब दुनिया में तो देना ही है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बाद आखिरत में भी देना है। इसलिए हमारे यहाँ तो हाई कमांड नहीं होता, हमारा हाई कमांड अल्लाह सुब्हानहू व तआला होता है। उसके सामने सर झुकाते, उसी से माफी मांगते, उसी को आगे रख के अपनी बात रखते हैं आपके साथ। उत्तर प्रदेश में आज अगर आप देखिएगा किस चीज की सबसे ज्यादा कमी है, आज हमारे पास मदरसों की टीचरों को पगार नहीं मिला। इतने बड़े बड़े नेता पार्लियामेंट के अंदर, बड़े बड़े वरिष्ठ एमपी, किसी ने आवाज उठाया क्या कि मदरसा की टीचरों को पगार मिला? कोई नहीं आवाज उठाया तो वाहिद आपके और मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, और जिस दिन आवाज उठाई दूसरे दिन नरेंद्र मोदी सरकार ने पास कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा के टीचरों को पैसा मिला। ये होती है ताकत, ये होती है ताकत कि आपको अगर चुन के गए हमारे असेंबली में या पार्लियामेंट के अंदर, तो आप किस तरह से नुमाइंदगी करें, नुमाइंदगी पैदा करो, आप अपने में से नेता पैदा करो जिसको पता है कि इस एरिया के अंदर क्या जरूरत है। हमारे जो नुमाइंदे चुन के जाते हैं पूरे एरिया की बात करते हैं, बातें रखते हैं, लोगों के मसले मसाइल को हल करने की बात। हम नहीं कि बस सिर्फ चले गए ठोक डालूंगा पॉलिसी है। बोल बचन तो बहुत आते हैं, अभी बॉम्बे के काफी लोग यहाँ पे है, मुझे ऐसा लग रहा है काफी लोग है यहाँ पे, ये सब वहां पे देना अच्छा है। लेकिन मैं कोई डायलॉगबाजी नहीं मारना है, डायलॉग बहुत मार सकते, बाबा से ज्यादा अच्छे अपने को आते हैं, क्योंकि अब इनका टाइम खत्म हो गया।
अब अपना टाइम आएगा, अभी अपना टाइम लाना है, अपने को अपना टाइम। अब पलटना है इनकी सियासत को, एक होना है, 20% की ताकत दिखाना है इनको, इतने परसेंट इनको जिता दिया है। अब हमारे बेटे और बच्चे जाएंगे जीत के हमारे असेंबली के अंदर, आप नहीं। अगर जाटों का नेता है, यादवों का नेता है, मौर्य समाज का नेता है, तो इंशाअल्लाह ताला उससे बड़ा बन के मुसलमान का नेता भी जाएगा। हमारी ये अधिकार है, ये बराबरी की लड़ाई है, हिस्सेदारी की लड़ाई है। हमको भी उत्तर प्रदेश की सियासत में हमारा हिस्सा चाहिए। कब तक नहीं बिछाएंगे, तब तक गुलामी। अब गुलामी की जंजीर खत्म, अब बराबरी की बात होगी। शौकत साहब को आया अपने साथ हाथ मिलाने तो ठीक है, नहीं आया अकेला लड़ेंगे, अकेला चलेंगे, जीतेंगे, हमारे असेंबली में भेजेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको जिताएंगे। किसी के साथ नहीं जाएंगे। हमने पहले दिन से कहा हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हमारी मंशा है भाजपा को हराना है, योगी को सीएम बनने से रोकना है। जिस किसी को भी चाहिए कि भाजपा को हराना है, आओ हमारे साथ मिलो, कायदे से काम लड़ो, हराएंगे। मगर आप ये सोचोगे कि अब बेकारी की माफी आपके बनाएंगे नहीं, हमको लोग नए 2 दिन चले गए, हमारे साथ बाजू में बैठ के ऐसा नाम कर लेते हैं कि सामने की पार्टी में घुस जाते हैं। हमारी वजह से नाम मिलता है लोगों को। असद साहब खाली साथ में बिठा देते हैं किसी को, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आप भी नामचीन हो जाता है। ये मेरे सदर की ताकत। तो क्या हम अपनी ताकत क्यों नहीं पैदा कर सकते? आज अगर हम सोच ले ठान लेके हमको विकास, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश का जो युवा है वो चाहता है कि विकास हो, विकास आगे बढ़े, पढ़ाई लिखाई में। वरना याद रखो 75 साल जिस तरह चले गए इसी तरह आगे भी चला जाएगा। वो आपके बच्चे आपसे सवाल करेंगे कि अब्बा हैदराबाद से आए थे कुछ दीवाने, मुंबई से आया तो हमारी स्टूडेंट पागल समझा रहा था, आपने क्यों बात नहीं सुनी, क्यों साथ नहीं दिया? अरे एक बार तो साथ दे देते, कलमे की बुनियाद पे ही सही साथ दे देते अब्बा, तो हमारे साथ जवाब नहीं दे सकोगे। इसीलिए गालिब ने से एक शेर कहा, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इसी मुद्दे जिंदगी भर यही गलती करते रहे गालिब, जिंदगी भर यही गलती करते रहे गालिब, धूल थी चेहरे पे आईना से। ये मत होने देना, गलती हमारी होगी अगर हम ऐसी जमात के साथ अब नहीं गए जो हमारे विकास की बात करती है, हमारे विकास के लिए आगे। और शुरुआत होगी इंशाअल्लाह। और मुझे यकीन है कि आप सब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ आएंगे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देंगे, जमात को मजबूत करेंगे। जमात मजबूत होगी, हमारी कायदत मजबूत होगी, हम मजबूत होंगे, हमारे आने वाले बच्चों के हौसले मजबूत होंगे, हौसले बुलंद होंगे, क्योंकि कोई हमारी तरफ से आवाज रखने वाला भी तो चाहिए। आपने देख लिया ट्रिपल तलाक का कानून आ गया। देखिए मैं समझता हूँ कि जितने भी मेरे भाई बुजुर्ग दोस्त हैं हर चीज बर्दाश्त कर लेगा, मगर शरीयत में मदाखिलत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि शरीयत मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत। और जब शरीयत के मदाखिलत की बात आ गई, पूरी पार्लियामेंट के अंदर कोई वाहिद बन मुजाहिद हमारी और आपकी आवाज बन के लड़ा शरीयत को बचाने के लिए, वो कोई और नहीं था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेरा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लड़ा हमारे लिए। बाकी सब नाम निहाल पार्टी ऐसे मिले, कोई बोले लेट हो गए, कोई आए थे मगर चले गए, किसी का हिम्मत नहीं है इन्होंने मुसलमानों के लिए आवाज क्यों उठाएंगे, हमारे वोट चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। साथ में मिलकर आओ ना, हम तो हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहनों को भी टिकट देते और जीतते। हमने तो गुजरात में 100% अब 23 सीटों पे लड़े, साथ हमने हमारे हिंदू भाई बहनों को टिकट दी, उसमें से 5 जीत गए। सोच गुजरात तो सबको चाहिए डेवलपमेंट, विकास। सब जानते हैं कि असद ओवैसी साहब मजलूमों की, दलितों की, मुसलमानों की, पिछड़े वर्ग की आवाज है पूरे देश में, सब साथ दे रहे हैं। तो मैं यकीन करता हूं कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आपके पास फिर आएंगे। आप अपने खुद के यहां से भोजपुर से
अपने प्रत्याशी को जिताइए, हमारे असेंबली में भेजिए और उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को आगे बढ़ाइए, साथ दीजिए, सपोर्ट। यहाँ के जो आवेदन प्रत्याशी है तालिब सिद्दीकी साहब, आपके अपने आइए, इनको पता है इतने सालों से इस बस्ती में क्या हुआ, इनको पता है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर क्या चीज की जरूरत है, इनको पता है कि किस चीज के लिए तड़पे इतने बरसों से। अगर ऐसा कोई आपका आदमी मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिमीन के बैनर से कर जीत कर जब जाता है ना विधानसभा में, तो बात ही कुछ और होती है जो आपने 75 साल में नहीं देखा। वो इंशाअल्लाह जब तालिब साहब यहाँ से जीत के जाएंगे असेंबली में तब आप देखोगे और बोलोगे, तब आप याद करोगे कि वारिस पठान सही बोल के गया कि वाकई में मर्द मुजाहिद को भेजा। अरे मर्दों को भेजते हैं असेंबली के अंदर, जाके आवाज उठाए, बुलंद आवाज में बात करे, सामने वाले की आंख में आंख डाल के बात करे। यार को लोग का काम ये जमात में जो करता है, जमात से दूर हो, मर्दों की जमात है। हम चिड़े लड़ते और संविधान के दायरे में लेके लड़ते। क्योंकि संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है, उस संविधान में राइट की इक्वलिटी भी, हमारे को इक्वल राइट है, हमारे को हिस्सेदारी का अधिकार है। मुझे यकीन है कि यहाँ की जनता सिद्दीकी साहब को जिताएगी और इस मरतबा विधानसभा में उत्तर प्रदेश के आप भेजेगी। आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप इस समय से यहाँ आए, बैठे, उनको सुना, और अगर कहीं आपको ऐसा लग जाए कि नहीं आया था एक बात बोला, चलो एक मरतबा ट्राई कर देते, इसको दे देते, मैं समझता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके दिल में बात डाल दी, शुक्र करूंगा, आपका शुक्र करूंगा कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो गया। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, मगर मैं नारा तो शौकत भाई माना ही है, नारा वाले मेरा तो मैं अपनी स्पीच बंद नहीं कर, सुन रहे माशाल्लाह अच्छी है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, अब अपने नारा तकबीर, नारा तकबीर, उसकी गूंज जाना चाहिए पूरे दिल्ली और पूरे उत्तर प्रदेश के।